हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स. कॉपर मेटल रिड्यूसेस फेरस इन एसिटिक मीडियम. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमको ट्रू फॉल्स बताना है कि कॉपर क्या Fe2+ को रिड्यूस करेगा. इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ. ये जैसे कॉपर है, ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, फेरस सल्फेट से, यहाँ पे Fe2+ है, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन हो जाएगी. मतलब कॉपर जो है वो अभी कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या कॉपर 2+ बन जाएगा और Fe को वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कर देगा. क्या वो कॉपर Fe को इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो बच्चों इसका आंसर हमको रिएक्टिविटी सीरीज में मिलता है. अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे बच्चों, तो आयरन जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, बच्चों, और कॉपर बहुत नीचे होता है. ठीक है, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो है वो लेस रिएक्टिव है बच्चों. तो इस केस में क्या होगा कि कॉपर आयरन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ये जो कॉपर मेटल रिड्यूसेस Fe2+ है वो नहीं होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, ये स्टेटमेंट बच्चों है फॉल्स है बच्चों. अगर इसकी जगह उल्टा लिखा होता कि Fe रिड्यूसेस कॉपर 2+ इन एसिडिक मीडियम, तो वो सही हो जाता. वो रिएक्शन कैसे होती कि आयरन है और अगर इस आयरन की रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, फेरस सल्फेट बन जाता और कॉपर डिपॉजिट हो जाता. लेकिन इस केस में ये नहीं होगा. तो कॉपर मेटल रिड्यूसेस Fe2+ इन एसिडिक मीडियम. ट्रू और फॉल्स, तो इट इज फॉल्स बच्चों. द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.